हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी लोक भारती की जो पहली कविता है चांदनी रात, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम कवि जो है इस कविता के उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इस कविता के कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी है, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। मैथिली शरण जी के बारे में हम बात करें तो उनकी रचनाएं जो है मानवीय संवेदनाओं और नारी के प्रति जो करुणा की भावना है इससे रिलेटेड होती थी। तो मानवीय संवेदना यानी क्या होता है, यानी कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हुई उनकी रचनाएं थी। दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द देखकर हमें भी पीड़ा हो, उसे मानवीय संवेदना कहते हैं। ठीक है। और नारी के प्रति करुणा यानी दया की भावना उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पहले मैं कुछ शब्दों के आपको अर्थ बताऊंगी, उसके बाद हम कविता को विस्तार से समझेंगे। तो चारू, चारू यानी क्या होता है, आकर्षक। ठीक है। और जल थल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जल आपको पता है पानी, और थल यानी कि धरती या ज़मीन। ठीक है। और दूसरा अर्थ हम देखेंगे अवनी और अंबर। अवनी का अर्थ क्या होता है, धरती, और अंबर यानी आसमान। पुलक, पुलक यानी होता है खुशी। हरित तृणों, हरित यानी हरा और तृणों यानी घास, तरु यानी पेड़, और धीमी पवन यानी धीमी, मंद पवन है ना, मंद यानी धीमी और पवन यानी हवा। तो चलिए अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि कवि इस पद्य में क्या कहना चाहते हैं। कवि इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है उन्होंने, कि प्रकृति जो है हमको बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। रात के समय चांद की जो चंचल किरणें हैं वो जल थल में खेलती हुई हमको प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में क्या है, चारों ओर चांदनी फैली हुई है और ऐसा महसूस होता है कि हरी हरी घास की नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों में सारे वृक्ष जो है झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसमें कुछ हम शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। निस्तब्ध यानी कि जो हिलता नहीं है, निशा यानी रात, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, और निरानंद यानी दुखी। ठीक है। और नियति यानी काल, एकांत यानी एक भाव से शांत जो है वह। तो चलिए इसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी कैसी है, बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है और एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ क्या है, आनंद ही आनंद है, और इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति यानी कि प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप यानी गतिविधि जो है वो चुपचाप उसके जारी है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो यहाँ पे देखिए वसुंधरा यानी धरती, विरामदायिनी यानी आराम देने वाली, संध्या यानी शाम, शून्य यानी खत्म होना, और तनु यानी छोटा। तो रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है, लेकिन सुबह होते ही जब रवि यानी कि सूर्य आता है तो वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या यानी कि शाम का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य यानी कि बीच का यह समय
प्रकृति को एक नया रूप देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पे देखिए पंचवटी यानी कि 5 वट यानी 5 वृक्षों की छाया में, पर्ण यानी पत्ता, कुटीर यानी झोपड़ी, सम्मुख यानी सामने, शिला यानी पत्थर, धीरवीर यानी कि हिम्मतवान, निर्भीक यानी कि निडर, और धनुर यानी तीरंदाज, भुवन यानी घर, और भोगी यानी भोगने वाला, ठीक है, और योगी यानी तपस्वी, दृष्टिगत यानी दिखाई देना। तो पंचवटी की छाया में यानी कि 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ साफ शिला यानी कि शिला यानी मैंने क्या बताया यहाँ पे, पत्थर पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुसुमायुध यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कामदेव। तो कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा जो योगी है वो जान पड़ता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कविता के अर्थों को समझा, जो यहाँ पे चांदनी रात का वर्णन किया गया है और बहुत ही सुंदर चांदनी रात का मनोहारी दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो अभ्यास कार्य है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।